स्वागत है। आज का हमारा डीप डाइव भारत के नक्शे के सफर के बारे में है। हमारे पास एक विजुअल सोर्स है जो आज़ादी के बाद बने राज्यों की टाइमलाइन दिखाता है। लेकिन आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कब क्या हुआ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का नक्शा हमेशा बदलता क्यों रहा है। क्या ये एक राजनीतिक जरूरत है या लोगों की आकांक्षाओं का नतीजा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1953 में आंध्र प्रदेश के बनने से, और फिर 1960 में एक बड़ा कदम उठाया गया जब बंबई राज्य टूटकर गुजरात और महाराष्ट्र बने। गुजरात और महाराष्ट्र। बिल्कुल, ये वो दौर था जब भारत के नक्शे को आप कह सकती हैं भाषा के आधार पर बनाया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद विचार था उस समय। लेकिन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद ये तय हो गया कि भारत की विविधता को संभालने के लिए भाषाई पहचान को मान्यता देनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो 60 का दशक भाषा के नाम रहा, लेकिन नक्शे पर अगला बड़ा बदलाव उत्तर में हुआ, और उसकी वजह भाषा से ज्यादा राजनीति थी, है ना। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना और 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। एक मिनट, यहाँ सोर्स में मैं देख रहा हूं 1972 में 3 नए राज्य, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, वो भी एक साथ। ये तो किसी बड़े राजनीतिक तूफान जैसा लगता है। उस साल ऐसा क्या खास हो रहा था? आपका कहना सही है। वो एक बहुत बड़ा मोड़ था, खासकर उत्तर पूर्व के लिए। ये इस क्षेत्र की जो अनूठी जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान है उसको मान्यता देने की एक कोशिश थी, और उन्हें देश की मुख्य धारा में बेहतर तरीके से जोड़ने का एक प्रयास था। अच्छा। और फिर 1975 में सिक्किम की कहानी तो और भी फिल्मी है। वो तब तक एक स्वतंत्र राजशाही थी। वहां एक जनमत संग्रह हुआ और उसके बाद उसका भारत में विलय हुआ। तो ये कोई साधारण राज्य का गठन नहीं था। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। 1987 में गोवा, जो अब तक केंद्र शासित प्रदेश था, एक राज्य बना। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भी। यहां बार बार पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की बात हो रही है। इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि अब उनके पास अपनी चुनी हुई विधानसभा होगी, और पुलिस और जमीन जैसे जो अहम विषय है उन पर उनका अपना नियंत्रण होगा, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे केंद्र के पास होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा स्वायत्तता की तरफ एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, ज्यादा स्वायत्तता और ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकार। और फिर हम सीधे 21वीं सदी में आते हैं। साल 2000। एक साथ 3 बड़े राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। आपने पहले भाषा की बात की, लेकिन यहाँ क्या वजह थी? एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। पहले हम भाषा के आधार पर सांस्कृतिक पहचान को मान्यता दे रहे थे। 2000 तक आते आते ये बहस जो थी वो विकास और प्रशासन पर केंद्रित हो गई। ये एक तरह से ये मानना था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कुछ आदिवासी और पहाड़ी इलाके विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। लेकिन क्या ये इतना सीधा था? क्या उत्तराखंड और झारखंड के आंदोलनों में सांस्कृतिक पहचान का कोई रोल नहीं था? बिल्कुल था, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। दोनों बातें जुड़ी हुई थीं। पिछड़ेपन और विकास की कमी की जो भावना होती है वो अक्सर एक अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान के साथ मिलकर और मजबूत हो जाती है। सही। और अब आते हैं सबसे हाल के बदलावों पर। 2014 में तेलंगाना, जो एक लंबे आंदोलन का नतीजा था, और फिर 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। ये तो बिल्कुल अलग लगता है। ये आखिरी बदलाव ये तो पहले के ट्रेंड को पूरी तरह से उलट देता है। दशकों से हमने क्या देखा? केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा अधिकार देकर राज्य बनते देखा है। जो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का प्रतीक था। बिल्कुल। यहाँ पहली बार एक पूर्ण राज्य के दर्जे को कम करके उसे सीधे केंद्र के नियंत्रण वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये भारत की संवैधानिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कदम था। तो हमने देखा कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भाषा, संस्कृति, विकास और प्रशासन की जरूरतों के हिसाब से लगातार बदलता रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर बदलाव बहुत लंबे और कभी-कभी हिंसक आंदोलनों के बाद आया है। ये नक्शा स्याही से नहीं, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं और संघर्षों से बना है। ये सोर्स हमें दिखाता है कि राज्य कब बने, पर इसके पीछे की इंसानी कहानियों को नहीं। तो हमारे श्रोता के लिए सोचने वाली बात क्या है?
सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भारत के नक्शे को कौन सी ताकतें बदलेंगी। क्या ये फिर से भाषा या विकास होगा या फिर कुछ और? सोचिए, जब जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े बढ़ेंगे, तब हमारे राज्यों की सीमाएं कैसी दिखेंगी।